डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर। आज पहली बार मैं भारत की धरती पर पहुंचा हूं और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। यूरोप में मसाले सोने के बराबर बिकते थे। यही लालच मुझे और मेरी एलीट को हिंद महासागर तक खींच लाया। हम साधारण व्यापारी नहीं थे। मैं वीओसी के लिए आया था, एक ऐसी कंपनी जिसके पास जहाज, पैसा और सेना सब कुछ था। भारत में पहला कदम मैंने कोरोमंडल कोस्ट पर रखा, पुलिकैट और मसूलीपट्टनम। यहीं से डच ट्रेड की नींव पड़ी। इंडियन ओशन पर पोर्चुगीज राज कर रहे थे, पर मैंने साफ तय किया, व्यापार बिना लड़ाई नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ किले नहीं, फैक्ट्रीज बसाई। नील, काली मिर्च, कपड़ा, डच का व्यापार भारत से सीधा दुनिया तक पहुंच गया। भारत में डच की असली शुरुआत पुलिकैट से हुई। यही हमारा पहला हेडक्वार्टर, हमारी जान थी। कोरोमंडल कोस्ट पर मसूलीपट्टनम है। यहाँ से कपड़ा पूरे एशिया में भेजा जाता है। यहीं से डच ट्रेड ने असली रफ्तार पकड़ी। जब नागापट्टिनम हमारे हाथ आया तो समुद्री रास्ते हमारे लिए खुल गए और यही डच का सबसे बड़ा नेवल बेस बन गया। मालाबार कोस्ट के मसाले कोचिन से निकलते ही सोना बन जाते थे। पोर्चुगीज से छीनकर हमने इसे अपना किला बना दिया। बंगाल के चिंसुरा में नील, रेशम और सॉल्ट पिटर ने डच को एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। सूरत हिंद महासागर का गेटवे। यहीं से हमारा ट्रेड पर्शियन गल्फ और रेड सी तक पहुंचा और यही हमारे ट्रेडर सेंटर थे। जॉन पीटरसन कोहेन वीओसी का गवर्नर जनरल, वीओसी यानी वेरेनिक्टे ओस्ट इंडिश कंपनी, जिसे तुम डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो। और मैंने तय कर दिया था, मसाला व्यापार अब किसी का नहीं, सिर्फ डच का होगा। 17वीं सदी में काली मिर्च, लौंग, जायफल यूरोप में सोने जैसे बिकते थे। जो रास्ता कंट्रोल करे वही ताकतवर। 1602 में वीओसी को युद्ध, टैक्स और ट्रीटी की ताकत मिली। अब हम व्यापारी नहीं, समुद्री राज्य बन गए। मैं मोलुकस और बैंडा पहुंचा, किसानों से कहा, मसाले सिर्फ वीओसी को बेचो। यहीं से मोनोपोली शुरू हुई। जहां ज्यादा फसल थी हमने खुद नष्ट कर दी और सप्लाई कम हुई और कीमतें आसमान पर। और वीओसी का सबसे बड़ा मुनाफा, भ्रष्टाचार और लगातार युद्ध और इंग्लिश कंपनी की चुनौती, जिससे वीओसी टूट गई। 1799 में कंपनी खत्म।